आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु के वचन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और प्रभु की राहों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 को लिया गया है। यहाँ इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इस वचन को मनन करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। इस वचन को आपने कई बार अपने जिंदगी में पढ़ा है और कई प्रभु के दास और दासियों के द्वारा इस वचन को आपने सुना है। लेकिन जब हम मत्ती की पुस्तक 5 और 6 और 7 इन तीनों अध्यायों को हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों अध्यायों को पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है और पहाड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों अध्याय को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बातचीत करते हैं। तो उसी में से एक ये वचन आज के मनन के लिए लिया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब शिक्षा देता था अपने चेलों को और किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते थे, तब कोई ना कोई उदाहरण लेकर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते थे ताकि वहां के लोग जो उसके सुनने वाले हैं बहुत अच्छी रीति से समझ जाएं और उसकी बातें वो समझ पाएं। जैसा कि कई बार लालटेन का, कई बार बीज का, कई बार किसान का, कई बार मजदूर का, इस प्रकार के बहुत से उदाहरण लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और अपने पीछे चलने वालों को समझाते और सिखाते थे। और यहाँ पर भी प्रभु ने अपने चेलों को एक नमक का उपमा लेकर और उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश की है। तुम पृथ्वी के नमक हो, प्रभु ने अपने चेलों से कहा। क्या वाकई में चेले लोग नमक थे? चेले लोग नमक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें नमक का एक उदाहरण दिया है। तो इसका मतलब उस नमक में कुछ अपनी क्वालिटियां थी, अपनी योग्यताएं थी, अपना एक स्वभाव था और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए उन्हें नमक का एक दर्जा दिया और एक नमक के समान उनको बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आइए हम नमक के उन क्वालिटी, उन स्वभाव के बारे में सीखते हैं कि क्यों आकर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। पहली बात, नमक में अपना एक व्यवहार, अपना एक स्वभाव होता है कि उसका एक अपना स्वाद है, अपना एक टेस्ट है। और प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद खराब हो जाए तो दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि उसे दोबारा किसी चीज से नमकीन किया जा सके। और यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात तुम्हारे अंदर जो मसीह यीशु बैठा है, जो उसकी शिक्षा बैठी है, वो अपने आप में एक स्वाद है, अपने आप में एक टेस्ट है, अपने आप में एक व्यवहार है। और इसी व्यवहार के द्वारा, इसी स्वभाव के द्वारा, इसी टेस्ट के द्वारा हम लोगों के जीवन में एक टेस्ट लेकर आए। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात प्रभु उनके अंदर, प्रभु की शिक्षा उनके अंदर और उस शिक्षाओं के द्वारा और उस प्रभु के द्वारा उनके अंदर वो स्वाद, वो टेस्ट, वो व्यवहार आ जाना चाहिए जो प्रभु उनसे उम्मीद रख रहा था और प्रभु उनसे चाहत रख रहा था। तो पहली क्वालिटी हम नमक के अंदर देखते हैं कि वो अपने आप में एक स्वभाव रखता है कि उसके अंदर एक स्वाद रखने वाला एक नमक है जो दूसरों को क्या करता है, स्वाद बना देता है, स्वाद देने वाला बना देता है। दूसरी क्वालिटी हम देखते हैं, नमक सब के साथ मिल जाता है। हम सब लोग नमक का इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहे वो गरीब तबके का लोग है, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा कमाने वाला, चाहे बड़ा कमाने वाला, सब लोग नमक के बारे में अच्छी रीति से जानते हैं। हम लोग अगर बहुत सी अच्छी सब्जी बनाई, अगर उस सब्जी में नमक ना डाला जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि कंडीशन क्या होगी, क्योंकि नमक का अपना एक स्वभाव है कि वो सबके साथ मिलकर रह जाना। और यीशु ने कहा कि
तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से भी, हमारे वो स्वभाव से भी नमक के समान वो व्यवहार हो कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलकर रहें, ताकि परमेश्वर का काम और परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी के द्वारा उन लोगों तक पूरी हो सके। और प्रभु चाहता है कि हम हमारे सोसाइटी के साथ जो लोग हैं उनके साथ मिलकर रहें। जैसा कि वचन लिखा है, लव गॉड लव पीपल। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो लोगों से भी प्रेम करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो लोगों से प्रेम करेगा। तीसरी बात, नमक दूसरों को सड़ने से बचाता है। और फिर उन दिनों मछुआरे जो लंबे समय से मछली मारने गए हैं और उनको आते आते कई दिन और समय लग जाता था, तो उन मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए उस नमक का इस्तेमाल किया जाता था। एक उदाहरण देखते हैं, जब आप और मैं अचार डालते हैं, अचार में बहुत अच्छा मसाला, तेल, सब कुछ डाला है। यदि आपने अचार में नमक नहीं डाला तो हम सब लोग बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि अचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो जल्द ही खराब हो जाएगा और हम उसको इस्तेमाल करने की वजह हमें उसे फेंकना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे अंदर वो स्वभाव हो, वो परमेश्वर हो, वो व्यवहार हो जिसके द्वारा हम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लोग जो हमारे आसपास हैं, बिना यीशु के वो सड़ रहे हैं, बिना यीशु के वो लोग नाश होते चले जा रहे हैं। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी को नमक हो, अर्थात हम पृथ्वी के नमक हैं। जहां सोसाइटी, समाज, गांव, गली, मोहल्ले में हम रहते हैं, प्रभु चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी से मेरे व्यवहार, मेरा स्वभाव दिखने पाए, ताकि जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, जो प्रेम नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते, उस शिक्षा के द्वारा, उस व्यवहार के द्वारा, उस गवाहियों के द्वारा उनकी जिंदगियां बचाया जाए। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात हम पृथ्वी के नमक हैं। प्रभु चाहता है कि हमारी जिंदगी से जैसा नमक के अंदर एक स्वाद होता है दूसरों को नमकीन बना देने वाला, वैसा हमारे अंदर वो स्वभाव आ जाए। मसीह की शिक्षा के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरे घराने के लोग जो अब तक प्रभु को नहीं जानते हैं, विश्वास नहीं किए हैं, वो जानने पाए। और प्रभु चाहता है कि हम सबके साथ मिलकर रहें। प्रभु ने कहा कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे बच्चे हो। आज मसीहों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, आपस में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, आपस में एक होना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये आफत और ये समस्या आज से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के समय से ही उनके चेलों के अंदर भी था कि मैं पहले आया, मैं बड़ा हूँ, और या मैं बड़ा हूँ। वो भी आपस में लड़ते थे पदवी और पोजीशन के लिए। आज मसीहत फेल हो गई और मसीहत नीचे होने लगी। कारण है क्या है कि वो आपस में एक दूसरे से प्रेम ना कर पाने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमसे यही चाहता है कि जैसा कि उसने कहा कि हम पृथ्वी के नमक हैं, वो स्वाद मसीह का जिसको हमने जाना है, जिस पर हमने विश्वास किया है, जिसके पीछे चलना है, जिसकी शिक्षाओं को हम मान रहे हैं, उस शिक्षाओं के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो नमकीन हो जाए, उनके जिंदगी में स्वाद आ जाए, उनकी जिंदगी जो अंधेरी है वो रोशनी से भर जाए। प्रभु चाहता है कि हम जो लोग हैं हम उनके साथ मिलकर रहें, प्रेम से रहें, ताकि प्रभु की गवाही को हम दे सकें, अपनी गवाही को उनके सामने, प्रभु के अद्भुत कामों को उनके सामने बता सके, ताकि वो लोग प्रभु पर विश्वास कर सके। और प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर जो हमने विश्वास किया है वो हमें सड़ने से हमें बचाया है, इवन कहता है कि हमें अनंत जीवन दिया है। उसी शिक्षाओं के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, सगे संबंधी पड़ोसी लोग हैं, वो भी उस शिक्षा को पाकर उस यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अपनी जिंदगी में सड़ाहट से बच जाए। मेरे भाई और बहन, हमारी जिम्मेदारी है, प्रभु ने कहा है कि हम वो पृथ्वी के नमक हैं। आइए आज निर्णय लें और फैसला लें कि उस स्वभाव को, प्रभु ने कहा कि वो नमक हम हैं, और उस स्वभाव को हमारे इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो और हमारे आसपास के लोग
बहुतायत से आशीष पाएं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा मोटिवेशनल पाया है तो अपने फ्रेंड्स और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस शाम की बेला के लिए कि प्रभु एक बार फिर से हमें आपने याद दिलाया कि हम पृथ्वी के नमक हैं और हमारे अंदर वो स्वाद आप देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर प्रेम हमारे आप देखना चाहते हैं, वो मिलनसार हार्ट हमारे अंदर देखना चाहते हैं और हमारे विश्वास गवाहियों के द्वारा प्रभु आप बहुत सी जिंदगियों को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरी ज्योति बनकर उस नमक जैसे स्वभाव को रखकर, स्वाद को रखकर प्रभु बहुतों की जिंदगी के लिए आशीष का कारण बने। आज जितने भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम में वो आशीष पाएं, उनकी जिंदगियां परमेश्वर बन जाएं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, उनकी निराशाओं से वो आजादी पाएं, किसी भी प्रकार की बीमारी और बंधन यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से खत्म होते चले जाएं। प्रभु ये अपनी चिंताओं से, निराशाओं से बाहर निकलें और परमेश्वर ये तेरे राहों में, तेरे वचन में अच्छी रीति से चल पाए। प्रिय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो दिए गए हुए नंबर पर आप ज़रूर फ़ोन कीजिए या फिर मैसेज कीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।